करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश में? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोफेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी के इस बयान पर तिलमिला गए हैं। एसपी के नेताओं का आरोप है कि जनता ने चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया है, इसलिए एक बार फिर से धर्म जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एसपी सरकार के दौरान होने वाले उत्पात को खत्म करने के लिए ही बीजेपी को जन समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहाँ विपक्ष की सरकार थी, जहाँ बाकी लोगों की सरकार थी, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। बाकी लोगों को दिक्कत में डालकर फिर त्यौहार मनाना ठीक नहीं। ये पिछले कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं तब से बदल हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत होती रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों की खातिर बनवाली की इजाजत देती थी। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के आधार पर वोट हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना,
जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश का? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना। आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सुनिए, सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साही समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी के इस बयान पर तिलमिला गए हैं। एसपी के नेताओं का आरोप है कि जनता ने चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया है, इसलिए एक बार फिर से धर्म जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एसपी सरकार के दौरान होने वाले उत्पात को खत्म करने के लिए ही बीजेपी को जन समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहाँ विपक्ष की सरकार थी, जहाँ बाकी लोगों की सरकार थी, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। बाकी लोगों को दिक्कत में डालकर फिर त्यौहार मनाना ठीक नहीं। ये पिछले कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं तब से बदल हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत होती रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों की खातिर बनवाली की इजाजत देती थी। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के आधार पर वोट हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश का? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना। आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सुनिए, सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साही समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी के इस बयान पर तिलमिला गए हैं। एसपी के नेताओं का आरोप है कि जनता ने चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया है, इसलिए एक बार फिर से धर्म जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एसपी सरकार के दौरान होने वाले उत्पात को खत्म करने के लिए ही बीजेपी को जन समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहाँ विपक्ष की सरकार थी, जहाँ बाकी लोगों की सरकार थी, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। बाकी लोगों को दिक्कत में डालकर फिर त्यौहार मनाना ठीक नहीं। ये पिछले कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं तब से बदल हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत होती रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों की खातिर मनमानी की इजाजत देती थी। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के आधार पर वोट हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।